हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे अध्याय 2 राज्य सरकार। इससे पहले हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये बीपीएससी ये है बिहार बोर्ड क्लास 7 की बुक की एनालिसिस चल रही है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के शेष अध्याय को कंप्लीट देख सकते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने ये जाना कि सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने क्या जाना कि जो सरकारें होती हैं 3 स्तरों पर कार्य करती हैं, स्थानीय, राज्य और केंद्र। स्थानीय सरकार के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ा है और इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है, विधायक कौन सा होता है और विधानसभा सदस्यों और कार्य मंत्रियों की क्या भूमिकाएं हैं एवं लोग सरकार के सामने अपनी बातें कैसे रखते हैं। अपने आसपास सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची जरूर बनाएं। आज पंचायत भवन पर विधायक जी आने वाले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का वादा किया था, जो आज तक नहीं खुला। गांव के मुखिया ने लोगों को पंचायत भवन पर बुलाया है और जब मनीष के पिता पंचायत भवन के लिए निकले तो मनीष भी उनके साथ हो लिया। उसने रास्ते में कई लोगों को विधायक के बारे में बातें करते सुना। यहाँ के अधिकतर लोग समय से अपना इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और शहर का अस्पताल दूर है। जब किसी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ता है। दूरी के कारण कभी कभी तो मरीज की मौत अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही हो जाती। कुछ ही समय इंतजार के बाद विधायक उन सबके बीच मौजूद हुए और गांव के लोग नाराज नजर आ रहे थे कि अब तक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खुला। विधायक ने फिर कहा कि वो जल्दी ही स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति दिलवाएंगे। मनीष को समझ में नहीं आया। उसने अपने पिताजी से पूछा, ये स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। पिताजी ने जवाब दिया कि स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आएगा, पर मनीष अभी भी समझ नहीं पाया। आइए आगे इन बातों को इस पाठ में समझेंगे। विधायक का चुनाव। भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। इन सभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, अर्थात इन्हें हम एमएलए कहते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है, आइए जानते हैं। प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा होता है। प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा होता है। उदाहरण के लिए रीता देवी 2005 में पहली बार निर्मलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। उनके साथ इस विधानसभा क्षेत्र से राम अवतार एवं अन्य लोग भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वे उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े हुए थे। इनमें कोई कांग्रेस पार्टी से, कोई भाजपा से, कोई आरजेडी से, कोई जेडीयू से तो कोई लोजपा से था। तो उम्मीदवार निर्दलीय भी थे, जो किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। सभी उम्मीदवारों ने पहले अपना नामांकन भरा, उसके बाद अपने प्रचार के लिए अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं का कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया। कोई भी गांव व कस्बा ऐसा नहीं था जहां लोगों ने अपनी पार्टी का प्रचार न किया हो। इस तरह से सभी ने अपनी अपनी पार्टी का विचारों को लोगों तक पहुंचाया एवं अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे किए। राम अवतार ने मनीष के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का भी वादा किया। फिर आया चुनाव अथवा मतदान दिन। निर्मलपुर विधानसभा के अधिकतर लोगों ने सुबह 7 बजे से ही अपनी पसंद की उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अपने अपने मतों का प्रयोग किया और शाम 5 बजे सबकी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई। उम्मीदवारों के प्रशंसक अपनी पसंद के उम्मीदवारों की जीत की कामना कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद आया वोटों की गिनती का दिन। कुछ लोग टीवी से सटे हुए थे तो कुछ लोग मत गणना केंद्र जहां पर मतों की गिनती होती है
की ओर जा रहे थे। 2 बजे गिनती समाप्त हो गई। 2 बजे गिनती समाप्त हो गई। राम अवतार को भी सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत मिले। राम अवतार को सभी उम्मीदवारों से सबसे अधिक मत मिला। निर्वाचन पदाधिकारी ने राम अवतार की विजयी होने की घोषणा की और इस प्रकार वो चुनाव जीत करके अपने क्षेत्र विधायक बन गए। ये 5 वर्षों के लिए निर्वाचित हुए हैं। अर्थात विधायक कितने साल के लिए, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। सरकार का बनना। कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिली है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष एवं अन्य सभी दलों को विपक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आगे दी गई तालिका को देखें। बिहार में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो ये विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 243 है और विभिन्न राजनीतिक दल को उम्मीदवारों ने 2005 को विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है, इसीलिए बहुमत प्राप्त करने वालों के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से एक अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। अर्थात 243 विधायकों में से कम 122 की आवश्यकता होगी। बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि सरकार उस दल की बननी चाहिए जिस दल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हों। लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना जो विधायक बन करके विधानसभा में आए। जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक हैं, अर्थात बाकी अन्य दलों की तुलना में उसके पास आधे से अधिक विधायक हैं, इसका अर्थ हुआ कि बाकी अन्य दलों की तुलना में उसके विधायक ज़्यादा हैं, यानी कि उस दल को लोग ज़्यादा चाहते हैं, इसीलिए वो सरकार बना सकता है। कई बार किसी एक दल के पास अधिक विधायक तो होते हैं लेकिन आधे से अधिक नहीं, यानी बाकी सब की तुलना में उसके पास बहुमत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गठबंधन वाली सरकार बनेगी। आप यहाँ से बिहार के मानचित्र को देख सकते हैं, जो बिहार के विधानसभा झारखंड साइड है। तो हम यहाँ पे चुने गए सदस्यों की संख्या, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि बिहार विधानसभा चुनाव 2005 के परिणाम, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से 9, भारतीय जनता पार्टी 55, भारतीय जनता दल यूनाइटेड 88, राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा, तो यहाँ पर सीटें हैं। दी गई तालिका में चुनाव परिणाम को ध्यान से देखें एवं समझाएं कि क्या इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और इसके 143 विधायक होने के कारण इन्हें बहुमत मिल गया है और वे सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हो गए। अन्य सभी विधायक विरोधी पक्ष के सदस्य बन गए और इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विरोधी दल बना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत करके आए थे। चुनाव के पश्चात बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन अपने नेता का चयन करता है और इस चुनाव में बीजेपी एवं जेडीयू गठबंधन के विधायकों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और मुख्यमंत्री बनाए गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार विधानसभा भवन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। राज्यपाल, राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वो उस दल या गठबंधन का नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति एवं सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाएं। विधान परिषद, आइए जानते हैं विधान परिषद के बारे में क्या है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, परंतु कुछ राज्यों तथा बिहार
बिहार मतलब कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो है, परंतु कुछ राज्य जैसे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के विधानमंडल में द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद भी है। तो किस किस राज्यों में विधान परिषद है? तो वो है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। ये ऐसे हैं जहाँ पर द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद का भी गठन किया गया है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी सभा है जो कभी भंग नहीं होती है। विधान परिषद क्या है? कभी भंग नहीं होती। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात रिटायर हो जाते हैं। कितने? 1/1/3 मतलब कि वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त और उनके स्थान पर पुनः निर्वाचन या मनोनयन होता है। विधान परिषद के सदस्यों की सहमत संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक और किसी भी दशा में सदस्यों की संख्या का 40 से कम नहीं होगा या नहीं होगी। विधान परिषद के गठन में कुल निर्धारित सदस्यों के 1/3 सदस्य नगरपालिका, जिला परिषद एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल के द्वारा, 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल के द्वारा और 1/12 सदस्य माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। विधान परिषद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए सदस्य अपने में एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। कितने? तो विधान परिषद में 75। इनमें से स्थानीय निकाय के द्वारा 24 विधानसभा सदस्यों के द्वारा 27, स्नातक के द्वारा 6 एवं शिक्षक के द्वारा 6 निर्वाचित सदस्य हैं। शेष 12 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान सभा में एक बहस। सभी मंत्रियों के अलग अलग कार्यालय होते हैं जहां वे सिर्फ अपने विभाग के कार्यों का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन एवं शिक्षा मंत्री, मानव विकास मंत्री सिर्फ शिक्षा संबंधी कार्यों को अपने विभाग में देखते हैं। उन पर पूरे राज्य के उस विभाग से संबंधित जिम्मेदारी होती। सभी मंत्रियों का अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में चर्चा के लिए रखनी पड़ती है और इसके पश्चात सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। जहां सभी दल के सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं या महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, बहस करते हैं एवं समस्याओं का हल भी निकालते हैं। आइए अब विधानसभा की बहस पर गौर करें। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी बात रख सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं एवं सुझाव भी दे सकता है। विभागीय मंत्री प्रश्नों के उत्तर देने और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अनुमोदित करवाना होता है। हम लोग विधानसभा में किए गए बहस एवं प्रस्तावों को अखबारों, दूरदर्शन, समाचार चैनलों आदि रेडियो पर पढ़ते व सुनते हैं। आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर के बच्चे परिभ्रमण के दौरान विधानसभा में बहस कैसे होती है देखने के लिए अपने राज्य की राजधानी पटना गए। विधानसभा के भवन अत्यंत भव्य एवं आकर्षक हैं। मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में बिहार विधानसभा लिखा हुआ था। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा व्यवस्था देखते बन रही थी। आम आदमी हो या कोई विधायक, सुरक्षा और जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाता था। जैतपुर के बच्चों को सुरक्षा जांच के बाद ऊपर दर्शक दीर्घा में ले जाया गया। वहां से वे नीचे की विधान सभा हॉल को देख सकते थे। हाल ही में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। प्रत्येक डेस्क पर माइक लगा हुआ था जिस पर विधानसभा सदस्य बैठे हुए थे। उनके सामने कुर्सी पर विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए। बहस शुरू हो गई। विधायिका कहती हैं,
अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार की यह योजना है कि सभी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। इसके बावजूद अधिकतर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं हुआ या ना ही खुला, जिसके चलते कई लोग समय से इलाज नहीं करवा पाते एवं उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कब तक हमारे पंचायत के लोग इलाज के अभाव में मरते रहेंगे। तो विधायिका 2 बोलते हैं कि दूसरे विधायक बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एक तो हमारी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घोर अभाव, अगर ये कहीं स्वास्थ्य केंद्र खुला भी तो डॉक्टर की कमी है। इन स्वास्थ्य केंद्रों का इतना बुरा हाल क्यों? सरकार इन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति क्यों नहीं करवा रहे हैं? विधायक तीसरा कहता है कि महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर सड़कों की दशा आज भी बदतर है। बहुत सारे लोग गाँव का संपर्क आज भी मुख्य सड़क से नहीं हो पाया। आपकी सरकार ये दावा करती है कि हमने सड़क बनवाई है, जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर गाँव की स्थिति यह है कि व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो उन्हें शहर के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचते पहुँचते 8 से 10 घंटे लग जाते। अगर सड़क सही होती है तो उन्हें गाँव का संपर्क मुख्य सड़क से होता है, तब वे 2 घंटे में शहर के स्वास्थ्य केंद्र में आसानी से पहुँच सकते हैं। अतः हम ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे कब तक उन सड़कों को बनवा पाएंगे। मंत्री अब बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ये सत्य है कि सभी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पाया, पर आशा करता हूं कि नियुक्ति लगभग सभी गांव में हो रही है। बड़े पैमाने पर नियत मानदेयों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में सभी दवाओं का वितरण, टीके दिए जा रहे। 24 घंटे डॉक्टर अस्पताल में इलाज एवं उपलब्ध करा रहा है। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विरोधी पक्ष के अस्थायी साथी बिना वजह सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज पूरे राज्य का शायद ही कोई गांव, शहर या गली मोहल्ला होगा जिसकी सड़क का पक्कीकरण अभी तक नहीं हुआ। आपके निर्वाचन क्षेत्र के सड़कों का भी टेंडर हो चुका है, इसीलिए चिंता न करें, शीघ्र ही वे सड़क भी बन जाएंगी। इस प्रकार हमने विधानसभा में चल रही बहस के विषय में जाना। यहाँ हमने देखा कि विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में बहस के दौरान उठाया। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में दौरा करें और लोगों से मिलें, समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। इस बहस में मंत्री महोदय ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। मंत्री के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती एवं जिस विभाग का वो मंत्री होता है उसकी ऊपर जवाबदेही भी। मंत्री पूरी तरह से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार का मतलब होता है शासन के विभिन्न भागों एवं मंत्रियों से होता और यही कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं एवं कानून बनाते हैं उसे विधायिका कहा जाता है। आइए जानते हैं सरकार की कार्यप्रणाली। सरकार की कार्यप्रणाली। विधानसभा की बहस के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के साथ विधायक के द्वारा सदन में उठाए गए मामले पर विचार करने के लिए बैठक करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उस विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जाने की योजना बनाते हैं जिनके क्षेत्र की सड़कों की स्थिति आज भी जर्जर है, जबकि टेंडर 3 माह पहले हो गया। अगले सप्ताह वे या उन गांवों का दौरा करते हैं एवं विधायक द्वारा उठाए गए मामले को सही पाते। दौरे से निपटने के लिए दौरे से लौटने के पश्चात वे सबसे पहले उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर देते हैं एवं ग्रामीण विकास मंत्री को नए सिरे से टेंडर निकलवाने का आदेश देते हैं। यूँ 3 माह के अंदर सड़कों की स्थिति ठीक करने की बात भी करते। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें जिससे कि गांव के लोगों का इलाज हो पाए। आप यहाँ पे ये
सचिवालय पटना का है। सचिवालय पटना बिहार। इस प्रकार हमने देखा कि वे लोग जो सरकार में शामिल हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह और ग्रामीण विकास मंत्री इत्यादि, इन सभी को समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे अपने कार्यों को विभिन्न विभागों जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि के द्वारा करवाते हैं। इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है एवं प्रश्नकर्ता को आश्वस्त करना होता है उसकी व्यक्ति या उचित कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका बजट सदन के द्वारा स्वीकृत करवाया जाता, पुनः उस योजना की पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदन कर लिया जाता है। सरकार के कार्यों के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग सिर्फ विधानसभा में ही नहीं की जाती, बल्कि हम लोग प्रतिदिन अखबार, रेडियो, दूरदर्शन चैनलों एवं अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में लोग अनेक माध्यमों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते और अपना मांग रखते हैं। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, शेष हम पढ़ेंगे नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।